नमस्कार शिक्षक साथियों। और मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने वाली हूँ। क्या हुआ कि दीक्षा ऐप के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। एक लोग का मेरे पास मैसेज भी आया था कि प्राइमरी का मास्टर पर जो लिंक आए थे दीक्षा ऐप पर निपुण भारत से संबंधित ट्रेनिंग की, तो उस पर जब आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते थे तो वह लोकेशन मांगता था। तो मैंने भी एक दिन उसको ट्राई किया, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं थी पहले। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए कि आखिर इसमें है क्या, तो मैंने उस पर जाकर के वहां पर लिंक पर उसको क्लिक किया। तो फिर वहां से जाकर के उसने लोकेशन मांगा, मैंने दे दिया। और फिर कुछ ही टाइम बाद वहां से जाकर ज्वाइन तो हो गए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसमें क्या हुआ, मेरे दीक्षा ऐप में प्रॉब्लम होने लगी। और उसने लोकेशन के बाद जो मेरा ऐप था, पता नहीं उसमें क्या हो गया, वो दूसरी आईडी बनाने लगा। जो मेरी जनरल आईडी थी, मेरी जो खुद की मानव संपदा से जुड़ी हुई जो दीक्षा की प्रोफाइल थी, वो नहीं खुल रही थी। और बस उसमें बस जब भी हम खोलते थे तो दूसरी हमें उस पर ले जाता था कि आप एक नई बना लीजिए। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जब भी कोई प्राइमरी का मास्टर जो लिंक आते हैं प्रशिक्षण के किसी भी, तो आप उस पर जाकर के ज्वाइन ना करें। और बल्कि जो हमारे विभाग की तरफ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो कि हम लोगों के लिए बनाए गए हैं हमें सूचना देने के लिए, उस पर जो हमारे अधिकारियों द्वारा जो प्रशिक्षण के लिंक भेजे जाते हैं, वहीं पर जाकर के आप उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए प्रशिक्षण को, अगर आप करना चाहते हैं तो। और अदरवाइज आप किसी भी सोर्स से इसको ना करें। और मुझे इतनी दिक्कत हो गई थी उसमें, फिर आखिरकार मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब भी मैं खोलती थी तो बस वह नई प्रोफाइल बनाने को हर बार, बस मेरी आईडी तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि अब जाने क्या हो गया, इतने सारे प्रशिक्षण कर लिए हैं और सब कहाँ चलेगा, और बस ये अब नई आईडी बनाने को। तो लेकिन फिर मैंने उसने पूरे बहुत कोशिश की उस पेज ने, लेकिन मैंने उसको नहीं बनाया। और जैसे ही वो आईडी का लॉक नई आईडी बनाने के लिए आया, मैंने उसको बैक बटन अपना मोबाइल का प्रेस किया कि मुझे नहीं बनाना है। और फिर उसके बाद थोड़ी टाइम बाद फिर मुझे अपनी आईडी दिखी, मैंने उसको दिखी और एकदम से वो ब्लिंक हुई और बस एक तरफ हट गई वो, फिर वही पेज। और इसके बाद फिर मैंने उसको अनस्टॉल किया ऐप को, फिर दोबारा से इंस्टॉल किया, तब भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, 2-3 बार करना पड़ा। और उसको फिर अपडेट किया, फिर दोबारा से इंस्टॉल किया 3-4 बार। और फिर उसके बाद जब भी अभी भी कभी कभी हो रहा था उसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी, कि बस जब भी खोलते थे तो वह एक नई आईडी बताता था। तो मैं क्या किया, उस नई प्रोफाइल को जो बनाने के लिए मांग रहा था, उस पेज को मैं अपने मोबाइल से जाकर के बैक बटन प्रेस करती थी और उसके बाद फिर प्रोफाइल पर जा करके अपनी आईडी खोली। और फिर उसके बाद तब जा करके मेरी सही आईडी अब चल रही है प्रॉपरली। तो मेरा सजेशन आपको कुल मिला के यही है कि कहीं से भी किसी भी तरीके की लिंक आपको मिलती है तो आप उसको ज्वाइन ना करें। जो आपके सही व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके विभाग द्वारा है, वहीं से आप उसको जा करके ज्वाइन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऐसा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप भी अपना दीक्षा ऐप का प्रोफाइल बचा पाएंगे, क्योंकि अब ये हमारे मानव संपदा पोर्टल से जुड़ गया है। तो इसको हमें अपना बहुत ही सेफ सिक्योर करके चलना है। और आगे आने वाले
जो टाइम है उसमें क्या होने वाला है कि जो दीक्षा ऐप पर हम प्रशिक्षण करेंगे और जो उसका होगा उसी से हमारा काफी सारी चीजें निर्धारित होंगी, जैसे कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट। तो ये सब चीजें पे अभी वर्क चल रहा है, तो लेकिन इसलिए हमने जो काम किया है हम उसको बचा करके चले और अपना काम को हम लोग सेव करके चले, ताकि हमें भविष्य में कोई भी फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो और हमारा जो काम है, हमारी मेहनत क्यों बेकार जाए। तो आई होप गाइज आपको भी जानकारी उपयोगी लगी होगी और ये आपके काम की खबर होगी। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही उपयोगी जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।